कृष्ण और व्योमासुर की लड़ाई। ये कहानी है बाल कृष्ण और व्योमासुर की लड़ाई की, जो कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था। एक दिन कृष्ण और उनके सारे दोस्त मिलकर खेल रहे थे। अरे सुदामा, आज कुछ नया खेल खेलते हैं। क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ नया है? नहीं कान्हा, सारे खेल तो हम खेल चुके हैं। मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कोई उपाय है? हाँ है। आज मेरे मस्तिष्क में एक नया खेल है। हम खेल खेलेंगे गाय का। ये कौन सा खेल है कान्हा? हम में से कुछ साथी गाय बनेंगे और एक दूसरे को हम गाय बांट देंगे। फिर वो गाय हम चोरी करेंगे। कान्हा, अगर हम पकड़े गए तो मार खाएंगे। चोरी करना पाप है। अरे मेरे छोटे साथी, हम खेल खेल में चोरी करेंगे। हम सचमुच थोड़ी ना चोरी कर रहे हैं। चलो अब खेल खेलते हैं। कौन बनेगा गाय और कौन बनेगा चरवाहा? मैं तो चरवाहा बनूंगा, मैं गाय नहीं बनूंगा। मैं भी चरवाहा ही बनूंगा। मेरी तो कमर में दर्द है, मैं गाय नहीं बन पाऊंगा। खेल शुरू हो जाता है। कृष्ण के 2-3 साथी गाय बन जाते हैं और 2 हिस्सों में बट जाते हैं। एक हिस्सा बलराम का और एक हिस्सा मधु का। मधु के हिस्से में 3 गाय आती हैं और बलराम के हिस्से में 2 गाय आती हैं। दोनों अपनी गायें लेकर अलग अलग दिशा में चराने जाते हैं। सारे बच्चे गाय की आवाज निकालते हैं। अरे बड़ा मजा आ रहा है। ये तो सचमुच का अलग ही खेल है। तभी अचानक व्योमासुर नाम का एक राक्षस उनके पीछे आ जाता है। किसी को उसकी भनक तक नहीं होती। वो श्री कृष्ण की खोज में आया था। उसे पता नहीं था कि इनमें से कृष्ण कौन है, इसीलिए वो उनमें से 2 गाय लेकर भाग जाता है और जाकर एक गुफा में रख देता है। तुम कौन हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमें यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? चुप बैठो बच्चों, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। जल्दी से बताओ, तुम में से कृष्ण कौन है? सारे बच्चे व्योमासुर का विशाल महाकाय रूप देखकर डर जाते हैं। पता नहीं श्री कृष्ण को क्यों पूछ रहा है। कोई अपनी जबान नहीं खोलता। सब कहते हैं हम कृष्ण को नहीं जानते। व्योमासुर बच्चों को गुफा में बंद करके फिर कृष्ण की तलाश में निकल पड़ता है। वो गांव के किसानों को उठाकर हवा में ले जाता है और उनसे पूछता है, मुझे बताओ, कौन कंस के पीछे पड़ा है? कौन कंस का दुश्मन है? मुझे एक बालक की तलाश है। मुझे पता है कि वो बालक कृष्ण है, लेकिन कृष्ण है कहाँ? मुझे उसका पता चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। मैं सचमुच नहीं जानता कृष्ण कहाँ है। अरे मैं तो उसे पहचानता भी नहीं। तो क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं क्या? भले ही तुम हमें मार डालो, लेकिन मैं कृष्ण का पता नहीं बताऊंगा। तभी अचानक व्योमासुर की नजर और बच्चों पर जाती है। वो कहता है, लगता है इन्हीं बच्चों में से कोई एक कृष्ण है। मुझे एक एक करके सारे बच्चों को उठाना पड़ेगा, तभी वो असली कृष्णा सामने आएगा। उन्हें बचाने जरूर आएगा। व्योमासुर बचे कुचे बच्चों को भी उठाकर ले जाता है। जो गाय बने थे उन बच्चों को उठाकर वो उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पहले 2 बच्चे उठाए थे। वो जाकर उन्हें गुफा में बंद कर देता है और कहता है, जब तक तुम लोग मुझे कृष्ण का पता नहीं बताओगे, तब तक मैं तुम्हें यहीं बंद रखूंगा। ऐसा कहकर वो फिर कृष्ण की तलाश में निकल जाता है और इधर कृष्ण और बलराम के बीच में बहस हो जाती है। देखो कृष्णा, मेरी सारी गाय चोरी हो गई हैं। इस मधु ने मेरी सारी गाय चुरा ली है। अब मेरे पास एक भी गाय नहीं है। कृष्णा, गाय तो मेरी भी चोरी हो गई है। किसने किसकी चोरी की, इसका फैसला मैं करूँगा। कृष्ण उनका न्याय करने बैठ जाते हैं। बलराम और मधु में बहस बढ़ जाती है।
लेकिन कृष्ण तभी अचानक कहते हैं, हाँ 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 भाइयों, झगड़ा मत करो। पहले ये तो पता लगाओ कि अगर मधु ने बलराम की गाय चुराई है और बलराम ने मधु की गाय चुराई है, तो सारी की सारी गायें गई कहाँ? हमारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी अचानक व्योमासुर राक्षस एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृष्ण के सामने आ जाता है। बालकों, क्या तुम तुम्हारे साथियों की खोज में हो? बच्चों, मुझे पता है एक राक्षस ने उनको एक गुफा में छुपा कर रखा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्णा जरूर आएगा। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं मेरे साथियों को बचाने जरूर जाऊंगा ब्राह्मण देवता। मैं हूँ कृष्ण। कृष्ण के मुंह से कृष्ण का नाम सुनते ही ब्राह्मण अपना रूप छोड़कर व्योमासुर के रूप में वापस आ जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले। मैं जानता था कि तुम में से कृष्ण कौन है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे साथियों को उठा लिया था और उनको बंदी बना लिया और उनको पहाड़ की गुफा में छुपा कर रखा है। अगर उनको बचाना चाहते हो कृष्ण, तो तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। व्योमासुर का विशाल महाकाय रूप देखकर सारे साथी भाग जाते हैं। कृष्ण अकेले उसके सामने खड़े हो जाते हैं। छोड़ दो मेरे साथियों को। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा, और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? साक्षात कंस महाराज ने मुझे तुम्हारा वध करने के लिए भेजा है। मैं तो समझा था कोई महाविशाल महाबली होगा, लेकिन तुम तो छोटे से बालक निकले। चुटकियों में मसल डालूंगा तुम। अच्छा, तो ये बात है। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए। व्योमासुर अपने दोनों पर को फैलाकर तेज नुकीले नाखूनों से बाल कृष्ण को उठा लेता है और हवा में ले जाता है, फिर जमीन पर पटक देता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लेता है और 2-3 बार घुमाकर उसे जमीन पर पटक देता है। व्योमासुर इतना शक्तिशाली था, 2-3 बार पटक देने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। वो हवा में उड़ता है और फिर एक बार कृष्ण पर हमला करता है। कृष्ण के सारे साथी वापस लौट आते हैं और कृष्ण कृष्ण नाम से चिल्लाते हैं। कृष्णा कृष्णा। मित्रों, चिंता मत करो। ये मुझे साधारण बालक समझ रहा है। इसे तो मैं मार कर ही रहूंगा, क्योंकि इसके पास हमारे साथी हैं। तुम चिंता मत करना। तभी अचानक व्योमासुर अपने तेज नाखूनों से कृष्ण पे वार कर देता है। ये देखकर कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। कृष्ण जोरदार प्रहार व्योमासुर के सीने पर करता है। तभी अचानक व्योमासुर के शरीर की हड्डी पसली टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं आखिरी दम तोड़ देता है। कृष्ण व्योमासुर का वध कर देता है। शुक्र है कृष्ण, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। राक्षस तुम्हें मारने आया था और इसलिए उसने हमारे सारे साथियों को बंदी बनाया था, पर तुमने उसका डटकर मुकाबला किया और उसे मार दिया। हाँ कृष्णा, जब भी कोई संकट आता है उसमें से तुम ही सारे गांव को बचाते हो, सबकी रक्षा करते हो। आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे सारे साथी एक एक करके हमें छोड़ जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस राक्षस ने हमारे सारे साथियों को बंदी बनाकर रखा है। वो जगह कहाँ है? अरे सुदामा, जब ये ब्राह्मण का रूप लेकर आया था, तब उसने अपने मुंह से कहा था कि हमारे सारे साथियों को पहाड़ की गुफा पर उसने रखा है। कृष्ण, बलराम और सुदामा और बाकी के साथी पहाड़ पर चढ़ते हैं और उस गुफा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर दरवाजे पर रखा हुआ था। अरे कृष्णा, ये तो बहुत भारी पत्थर है, ये तो हमसे हिलेगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे साथी तो अंदर फंसे हुए हैं।
सुदामा के ऐसे कहते ही कृष्ण एक जोरदार प्रहार उस पत्थर पर कर देते हैं। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और गुफा का द्वार खुल जाता है। हे कृष्णा, हमें तो पता ही था कि तुम हमें बचाने अवश्य आओगे। उस राक्षस ने हमें यहाँ बंद करके रखा था। उसने हमसे तुम्हारा पता पूछना चाहा, पर हमने कुछ नहीं बताया। हमें पता था हमारी रक्षा तुम ही करोगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। सारे दोस्त मिलकर कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके नाम की जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की लाठी चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती।